मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लाया हूँ जो रेनबो पार्ट 2 का है, 12th क्लास का, जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, एग्जाम में इससे भी कभी कभी कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो आइए हम देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, इसमें मैं आपको यह बतलाऊंगा कि किस प्रकार से आप एग्जाम में क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। मैं बार बार अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि आपको कभी भी सब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपको कहानी याद होनी चाहिए। आइए हम कहानी एक बार में पूरी कहानी नहीं सुनाएंगे, थोड़ी थोड़ी कहानी हम आपको सुनाएंगे। ठीक है, कहने का कुछ कुछ पार्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज से कई दिनों पहले मैंने आपको एक समरी अपने YouTube चैनल पे मैंने डाला था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं ऊपर दिए हुए आई बटन पे आपको लिंक भेज दूंगा, वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं उसमें हिंदी में आपको पूरी कहानी सुना चुका हूं, और अगर आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो मैंने समरी इंग्लिश में ऑलरेडी दिया हो। ठीक है, जिससे एग्जाम में आपको आसानी हो सिर्फ लिखने में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे पूर्णतः उसी को लिखिए। अगर आपको कहानी पता है तो खुद ब खुद आप बना करके लिख सकते हैं। मेरे स्टूडेंट को मैं ये इतना जरूर मैं कर देता हूँ कि वह खुद से लिख सकते हैं, बशर्ते वह थोड़े बहुत पढ़ते हो सही से तब। ठीक है, अब टाइम ज्यादा में ना लेते हुए शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ, और चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। इसका पहला पैराग्राफ में कहता है, मदर अनाउंसमेंट सुक मी, नानू काका इज कमिंग, सी सेड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हिंदी करते हैं। हिंदी क्या होगा? मदर अनाउंसमेंट, माँ की घोषणा ने मुझे हिला दिया। ठीक है, माँ की घोषणा ने मुझे हिला दिया, या माँ ने जैसे ही कहा मैं सुनते ही हिल गया। अब उसने ऐसा क्या कह दिया? तो देखिए, नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। अब ये नानू काका कौन है, किसे कहते हैं, आपको नहीं पता। जैसे ही हम लोग कहानी के धीरे धीरे अंदर जाएंगे, वहां पे आपको पता चलेगा कि नानू काका एक्चुअली में हैं कौन, और उनसे नैरेटर क्यों डरते हैं, वो भी आपको कहानी के बीच में पता चलेगा। दूसरा पैराग्राफ में कहते हैं, ओह माय गॉड आई सेड, मैंने कहा हे भगवान, कुडंट वी सेंड हिम अ वायर सेइंग we are living, that I am transferred or something। ठीक है, हे भगवान, मैं बोला क्या हम लोग उन्हें तार नहीं भेज सकते? तार जो है यहाँ पे लाइन वाली तार नहीं, लेकिन इंग्लिश में आप देखिएगा तो वायर का प्रयोग किया गया। वायर इलेक्ट्रिक वायर की बात होती है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली नरेटर कुछ ऐसे मीनिंग लिखना चाहते हैं जिस प्रकार से आप इंग्लिश जानते हैं। ठीक है, नहीं आता है तो हिंदी में ही उसका लिख दिए, जो भी मीनिंग आया उसके बारे में। ठीक उसी प्रकार इसमें भी कहानी लिखी गई है। तो हम लोग क्या उन्हें तार नहीं भेज सकते, और कहते हुए कि हम लोग जगह बदल लिए हैं, या मेरा तबादला यहाँ से हो चुका है, क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? नो डियर मदर से, माँ कहती है नहीं प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता। He must be already on the train. Besides, she added reasonably, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days. माँ कहती नहीं प्रिय, वे तो अब तक ट्रेन पर बैठ चुके होंगे। और वो आगे आश्वासन देते हुए हमें कहती है, मुझे सांत्वना देते हुए कहती है कि वह यहाँ 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन तक वह यहाँ रुकेंगे, उससे ज्यादा नहीं रुकने वाले। ठीक है,
अब चौथे पैराग्राफ में कहता व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, वो दिल्ली आ किस लिए रहे हैं इतनी भरी गर्मी में। मतलब जिस समय यह स्टोरी लिखी गई उस समय बहुत ही भयंकर गर्मी दिल्ली में पड़ रही थी, और इससे यह भी पता चल गया कि नरेटर कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, दिल्ली में। तो यह भी आपका एक ऑब्जेक्टिव निकल गया। तो ध्यान से अगर आप कहानी को सुनिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, उसी कहानी में से आपका ऑब्जेक्टिव भी निकलता है। अब यहाँ पे एक सब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो सब्जेक्टिव में यह पूछ सकता है कि नरेटर ने ऐसा क्या सुना कि वह शॉक हो चुका था, या किस माँ ने ऐसा क्या कहा, क्या घोषणा की जिसके कारण नरेटर हिल गया। तो किसके कारण, नानू काका आ रहे हैं। ऐसे ही छोटे छोटे आपके सब्जेक्टिव्स बनते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई जो नहीं कि यही क्वेश्चन हो, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका 5वां है, ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर। तो माँ कहती वह किसी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। किस मिनिस्टर से नहीं पता, लेकिन किसी मिनिस्टर से उनको मिलना है। जैसे नरेटर सुनता है तो उससे आश्चर्य निकलता, व्हाट, क्या किसी मिनिस्टर से मिलना है, दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स। कहने का मतलब तब तो वो यहाँ सप्ताहों एंड महीनों लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी मिनिस्टर से मिलना इतना आसान नहीं है। मिनिस्टर से मिलने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही जुगाड़ की जरूरत होती है। इसलिए नरेटर ने इस प्रकार मां से कहा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, इफ योर नानू काका वॉन्ट्स टू सी मिनिस्टर, अगर तुम्हारे नानू काका मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम। मैं कंफर्म हूं, श्योर हूं कि वह कोई ना कोई मैनेज जरूर किए होंगे। ठीक है, माने ऐसा कहा। एनी टाइम ऑफ डे और नाइट, चाहे वो दिन हो या रात, वह किसी न किसी समय मंत्री से मिल लेंगे। उन्होंने ऐसा मैनेज जरूर किए होंगे, ऐसा माने उनसे कहा। 8वां पैराग्राफ में आते हैं, मदर ऑलवेज बीन वेरी रॉयल to her sides of the family, and after all Nanu Kaka is her brother. I am on the other hand may have something of a complex about ministers. I am an undersecretary or probation, and as such trained to regard ministers as being 2 steps higher than God, the secretaries being just 1 step higher. ठीक है, माँ तो हमेशा से वफादार रहती है अपने परिवार के लिए। आप देखते होंगे अगर आपके पास भी माँ है, सॉरी गलती हो गया, अगर आप भी अपने माँ को देखें तो वह अपने फैमिली को ज्यादा जोर देती है। ठीक है, अगर उनकी फैमिली में किसी ने कुछ कहा, यानी कि कौन सी फैमिली, मामा, आपके नाना, इस सब के बारे में अगर हो तो माँ हमेशा उनकी तरफ दाई करती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी नरेटर की माँ यही करती है। तो अपने परिवार लोगों के प्रति, और आखिरकार क्यों ना करे, क्योंकि नानू काका जो है उनके भाई जो ठहरे। अब देखिए मैंने शुरू में कहा था ना कि नानू काका कौन है, तो नानू काका कौन है, नरेटर की माँ के भाई हैं। तो नरेटर और नानू काका के बीच में क्या रिलेशन है यह आप अच्छे से समझ गए हैं। मैं दूसरी तरफ थोड़ा जटिल विचार कर रहा था कि किसके लिए, मंत्री को लेकर के। अब क्या, मैं एक सह सचिव हूँ, अंडर सेक्रेटरी हूँ, मैं परीक्षण के तौर पे मंत्रियों से मिलता जुलता हूँ। ठीक है, और हमें यह सिखाया जाता है कि मंत्री जो हैं भगवान हैं और वो मेरे से 2 कदम आगे हैं, यानी कि 2 स्टेप ऊपर हैं। तो मैं डायरेक्ट उनसे नहीं मिल सकता, मुझे पहले किसी से बात करनी होगी, वह किसी मंत्री से बात करेगा, वहां से रिप्लाई आएगा, उसके बाद मुझे
मिलने के लिए बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं बोल सकते। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आई एम वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम। Nanu Kaka stood in the doorway of a second-class carriage, a striking figure, white hair with an impressive moustache. He still wear the old fashioned knee-length black coat and the red silk pagri of the Decani Brahmin and traps a white angocha around his shoulders. Clear है? आपको लग रहा है सर कहाँ देख रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, मैं बुक देख रहा हूं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, मैं उसी को पढ़ रहा हूं। तो आइए, पहला क्या है, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम। मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था जब तक ट्रेन नहीं आई, यानी कि ट्रेन आने तक मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ सेकेंड कैरेज। नानू काका जो सेकेंड क्लास का जो कैरेज, यानी कि क्या बोल सकते हैं आप, डिब्बे जो है सेकेंड क्लास की, उसके दरवाजे पर वो खड़े थे। A sticky figure, white hair with an impressive mustache, एक प्रभावशाली मुस्टैच, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिक्चर चिपका दिया गया हो। कहने का मतलब क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स या वीडियो देखने में कि कोई व्यक्ति जस्ट स्टैचू की तरह खड़ा है और लग रहा है कि किसी ने उसे पोस्टर बना करके या उसकी मोम का पुतला बना करके रख दिया। ठीक उसी प्रकार से नानू काका भी दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके वाइट बाल जो थे वो वाइट थे, मुस्टैच थोड़े से इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली, जिसको देखते ही लगता था कि हाँ मूछें हो तो उनके जैसे। अब आगे आते हैं, He still wears old fashion. वह अभी भी पुराने चलन वाले घुटने तक वाले ब्लैक कोट पहने हुए थे, लाल सिल्क पगड़ी सर पे डाले हुए थे जो ब्राह्मण स्टाइल का था। देखिए, पगड़ी पहनने का बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, मुझे तो उतना नहीं पता, लेकिन देखते हो कि शादी ब्याह में लोग अलग तरह से पगड़ी पहनते हैं। गाय चराने जाते हैं वो भी पगड़ी पहनते हैं, तो वह अलग तरीके से, सबका अपना अपना तरीका है। और उन्होंने एक कंधे पे सफेद कलर का तौलिया रखा हुआ था और थोड़ा सा लटका हुआ, हाथ में घुंघरेले टाइप के, मतलब घुमा के रखे थे जिस तरह से राजा महाराजा रखते हैं। नेक्स्ट, एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी अ बास्केट, टेक दिस आउट क्विक, ही विस्पर्ड, आई विल जॉइन यू आउटसाइड द स्टेशन। जैसे मैं उनके करीब गया, उन्होंने मुझे एक टोकरी सौंप दी और कहा, लेकर इसे बाहर जाओ जल्दी। वो इस तरह से बोले और बोले कि मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूंगा। कहने को जैसे ही नरेटर उनके पास गया, उन्होंने अपने हाथ में जो टोकरी था उन्हें दिया और कहा, इसे जितना जल्दी हो यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूंगा। आई आस्क नो क्वेश्चन, मैंने उनसे कोई भी सवाल नहीं किया। आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न्ड ओनली टू बम्प इनटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी वुमन हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुर्का, बट माई eyes were down by the strange sound emanating from the basket, the protests of an outraged kitten, spits, struts, meow, meow, meow. मैंने उनसे कोई भी सवाल नहीं किया था। आई आस्क नो क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने टोकरी को अपनी बांह के नीचे दबाया, घुमा और मैं एक मारवाड़ी औरत से टकरा गया जो सर से बुर्का पहनी हुई थी, कह सकते घूंघट डाले हुई थी। ठीक है, बुर्का जो ब्लैक कलर का पहनते हैं, बाकी लोग घूंघट डालते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता होगा, इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं करूंगा। लेकिन मेरी माफी के शब्द उस ध्वनि में ही खो गए जो मेरे हाथ में जो टोकरी था, जब वह जमीन पे गिरा उसमें से जो आवाज
निकली उसी समय मैंने माफी मांगा, जिसके कारण वह औरत ठीक से सुन नहीं पाई और उन्होंने विरोध से मुझे गुस्से से देखा और जिस तरह बिल्ली के बच्चे स्टिकी स्टॉप म्याऊ म्याऊ मतलब चिल्लाते हैं, ठीक उसी प्रकार औरत भी चिल्लाना शुरू हो गई। I ducked and ran and mingled with the crowd and squeezed through the gate in the wake of a sick marriage party. मैं जैसे तैसे उठाया और भागा और उस भीड़ में मैं ऐसा घुल मिल गया कि मैं कहाँ गया किसी को पता नहीं चला और मैं कहाँ जाके रुका। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक सिख मैरिज पार्टी, एक सिख की शादी चल रही थी, उसके गेट के पास आकर के मैं रुक जाता हूँ। ठीक है। नानू काका was long time coming. The station yard was nearly empty and the last tanga had gone when he emerged, escorted by a foreign ticket inspector. नानू काका को आने में लंबा समय लग गया। ठीक है। स्टेशन का प्रॉल लगभग में खाली हो चुका था और जो लास्ट अंतिम टांगा था वह भी तैयार था जाने के लिए। तब मुझे जाकर के वो दिखाई दिए। ठीक है। वह किसी टिकट के साथ कुछ चापलूसी उनकी बातचीत कर रहे थे, ऐसा मुझे दिखाई दी। और क्या बातचीत किए यह तो मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ऐसे देखते रहिए ताकि एग्जाम में आपको आसानी हो। ठीक है।